साथियों, मशरक़ी वस्ता के अंदर जो कुछ है, भारत पर इसका क्या असर है वो आपको दिखाना ज़रूरी है। पाकिस्तान के अंदर तो इसका असर दिखना शुरू हुआ है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से एक फ़ैसला भी लिया गया है। लेकिन उससे पहले मैं बताऊं, जम्मू कश्मीर में अभी सप्लाईज़ की या बाकी ज़्यादा स्टेट्स में सप्लाईज़ की कमी नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कमी का एहसास हो रहा है। अफवाहों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। पेट्रोल और डीजल की फ़िलहाल तो कोई कमी नहीं है। एनर्जी सेक्टर में भारत के मुताबिक 3 महीने का एडिशनल जो स्टॉक है वो उनके पास अवेलेबल है, लेकिन जितनी जंग ज़्यादा जाएगी तो हो सकता है उससे फ़र्क पड़े, इसलिए भारत सरकार भी फूक फूक कर कदम रख रही है। तो एक फ़ैसला लिया गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री की तरफ से, कि 25 दिन पहले से जो लोग गैस बुक करके रखते थे वो अब नहीं मिलेगा, और एलपीजी जिनको लेना है 14 किलोग्राम जो घरों की रसोई में इस्तेमाल होता, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, तरजीह दी जाएगी बाकी के बजाय। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की सप्लाई का दबाव भारत सरकार पर है, लेकिन कमी अभी नहीं है। और जो घरेलू सार्फिन हैं उनको रसोई गैस की सुरक्षा होनी चाहिए, इसके लिए उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और इसके लिए एलपीजी, एक तो तेल रिफाइनरी कंपनियां और एलपीजी जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं, कंपनियां हैं, उनको कहा गया है कि एक्स्ट्रा वो इसमें प्रोडक्शन करें। घरेलू इस्तेमाल के लिए जो एलपीजी सिलेंडर्स हैं, उस सप्लाई पर कोई दबाव ना पड़े। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आज का सिलेंडर लिया, अगले महीने का भी ले रखा। आज का लेने के बजाय अगले 25 दिन तक भारत सरकार के हुक्म के मुताबिक आप एडवांस में बुकिंग नहीं कर सकेंगे, उस पर रोक लगा दी गई। और इसके लिए जायज़ा लेते हुए ओएमसी की कमेटी भी बना दी गई है। सरकार का मकसद है कि घरेलू जो गैस सप्लाई है उसको बनाए रखना है, कोई वहाँ पर दबाव महसूस ना हो। मौजूदा वक्त में बहुत सारी परेशानियां बढ़ सकती हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इस वक्त बंद है, जिसको ईरान इस वक्त कंट्रोल कर रहा है। अमेरिका उस पर कोशिश कर रहा है चीज़ें बेहतर हों, कि फ़ौरन से खोला जाए, लेकिन मुश्किल लग रहा है। दूसरी तरफ अगर ये जंग जारी रही तो कालाबाजारी भी बढ़ेगी, सूदखोरी बढ़ेगी, बहुत सारे लोग गलत फ़ायदा इसका उठाएंगे। सरकार ने जो घरेलू कंज्यूमर्स हैं, घरेलू सार्फिन हैं, उनकी बेहतरी के लिए क्या किया है कि एलपीजी की जो राशनिंग थी और सख्त कानून थे उसका सहारा लिया, और नई पॉलिसी के मुताबिक कोई भी कंज्यूमर 25 दिनों के ब्रेक से पहले अगला सिलेंडर बुक नहीं कर पाएगा। इसका मकसद ये है कि मौजूदा वक्त में जो क्राइसिस हैं, संकट है, इससे बचा जाए। और इसके ये मैं आपको ज़रा एक्स पर किया गया पोस्ट भी और सरकार का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, वो आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। MOPNG। और 10:52 पर ये कन्फर्मेशन आई है। कहीं पर कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी का एहसास आहिस्ता आहिस्ता होगा। वो इसलिए, ये बेंगलुरु होटल्स एसोसिएशन है जिसने कहा है कि सप्लाई चेन मुतासिर हो रही है। आज से उन्होंने रेस्टोरेंट्स बंद करने, ऑपरेशंस जो हैं वो बंद करने का फ़ैसला लिया है। और कमर्शियल कुकिंग सिलेंडर जो है या गैस है, उसकी कमी उनको महसूस होने लगी। सप्लाई चेन वेस्ट एशिया में जो कुछ हो रहा है उससे मुतासिर हो रही है। इधर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से भी कहा गया है कि ऑल्टरनेट सप्लाई के लिए या इजाफी इकदाम उठाएं, ताकि कल को कोई मुश्किलात पेश ना आए। ये पहले से कन्फर्मेशन की जा रही है कि मुश्किल आ सकती है। एडवांस में अपने लिए सिलेंडर्स और बाकी ज़रूरत पड़ेगी वो लेकर रखें। सबके पास पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। भारत सरकार के मुताबिक एडिशनल उनके पास चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी सख्त एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान में बड़ा फैसला हुआ तो भारत पर भी सीधी सी बात है, इसका असर तो आहिस्ता आहिस्ता दिखना शुरू होगा। इसलिए डिफरेंट स्टेट्स के अंदर जब इस बात का आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा कमी महसूस हुई, तो सरकार ने लोगों को अवेयर करना भी शुरू कर दिया है।